हेलो, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन अकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमने शुरू की है क्लास 10th 2025-26 की श्रृंखला, जिसमें हम आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश की क्लास देने वाले हैं। और हमारी होने वाली है क्लास सेकंड, चैप्टर हमारा फर्स्ट, फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। लास्ट डे हमने इस वीडियो में पढ़े थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपने आगे के टॉपिक्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बच्चों? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आपको ये टॉपिक समझना काफी बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो आगे इसी चीज पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, हमारे चैप्टर मुख्यतः दो भागों में डिवाइड है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आपको इस डिफाइन का समझना काफी जरूरी होगा। ठीक है, समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक मिरर यानी दर्पण है। ठीक है, इसको इस तरह से सेट करके इसको दिखाएंगे। बीच में मानते हैं एक अभिलंब जो होता है 90 डिग्री का, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकाश के दर्पण पर कोई प्रकाश रेखा आएगी तो वो टकराकर वापस पहले माध्यम में ही लौट जाएगी। क्या? जब किसी चिकने पृष्ठ पर या किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण आती है तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस निकल जाती है, और इसी घटना को हम बच्चे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये तो हो गया एक नॉर्मल शुद्ध मतलब एक नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अब समझेंगे इसको एज अ डेफिनेशन के रूप में। समझते डेफिनेशन बच्चों क्या होती है इसकी? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से टकराती है और उसके तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब से क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का एक माध्यम में आना, टकराना, वापस लौट के उसी माध्यम में वापस चला जाना। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आई है इसे हम कहेंगे बच्चों आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चों? आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण जाएगी इसे हम कहेंगे बच्चों परावर्तित किरण। अभिलंब को एन मान लेते हैं हम। यहां पे जिस कोण से प्रकाश रेखा आएगी उसे हम कहेंगे एंगल आई, एंगल आई। और जिस कोण से प्रकाश किरण वापस जाएगी उसे हम कहेंगे एंगल आर। क्या बोलेंगे? एंगल आर। जिस कोण से प्रकाश किरण आएगी उसे एंगल आई, और जिस कोण से प्रकाश किरण जाएगी उसे कहेंगे एंगल आर। जो प्रकाश किरण आएगी उसे बोलेंगे आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण जाएगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? परावर्तित किरण। अब हमें पढ़ने हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले बच्चों इसमें समझते हैं फटाफट से। इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है? तो पहले बच्चों प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है
वो नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्यारे बच्चों, आपका जो नियम नंबर 2 है, देखते हैं वो क्या कहता है। तो आपको नियम नंबर जो 2 है वो ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण जो होगा वो क्या होगा, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। और प्यारे बच्चों, यहां पर आपतन कोण को हम एंगल आई से डिफाइन करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या इसे हम करते हैं एंगल आई से और इसे हम करते हैं एंगल आर से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने दो कोण है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, जिस कोण से प्रकाश किरण आएगी उसे कहेंगे एंगल आई, और जिस कोण से प्रकाश किरण जाएगी उसे हम कहेंगे एंगल आर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका ऑल अबाउट प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटे। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण आई, टकराई और टकरा के यहाँ से वापस चली गई। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम कितने हैं बच्चों, 2। कितने नियम है, 2। ये चीजों को अच्छे से कर लेना क्योंकि ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, पहला नियम क्या बच्चों, आपतित किरण, क्या आपतित किरण जो किरण आई है, परावर्तित किरण जो किरण गई है, और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब बच्चों हुआ कि वह बिंदु जहां पर किरण ने आपतन किया है, जहां किरण आई है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। तीनों क्या है, एक ही तल में, अलग अलग नहीं, एक ही तल में। दूसरी बात, नियम नंबर 2 बच्चों क्या कहता है, आपतन कोण, क्या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर कहीं पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये बात हमेशा सिद्ध रहेगी क्या, कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। यानी कि जो उसका आपतन कोण होगा वो इसका परावर्तन कोण भी होगा। दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आपका ये हो चुका प्रकाश का परावर्तन की डिफाइन और उसके दोनों नियम। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे। ठीक है, तो आप चाहे तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसमें आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों, अगला अपना टॉपिक है दर्पण के प्रकार। क्या बच्चों, दर्पण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर। अब समझेंगे और जानेंगे बच्चों कि दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दर्पण क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा होता है, प्लेट टाइप से। ठीक है, इसके एक तरफ हम करते हैं पॉलिश। क्या करते हैं, पॉलिश। किसी पॉलिश करेंगे, या तो करेंगे चांदी की, चांदी महंगी होती है, या फिर करेंगे हम पारे की, जिसे एचजी बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें पॉलिश, चांदी की या तो पारे की। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ये वाली सतह पूरी ढक जाएगी और उस कांच की जो दूसरी सतह होगी वो क्या बन जाएगी, परावर्तक। क्या बन जाएगी, परावर्तक। यानी इस पे आने वाली प्रकाश क्या होगी, सीधे ट्रांसफर होने लगेगी उसी तरफ में। यानी कि किसी कांच के टुकड़े के एक तरफ, कांच का टुकड़ा कैसा हो, पारदर्शी। ठीक है, उसकी तरफ क्या कर दूं मैं, पॉलिश। किसकी, चांदी या पारे पॉलिश करने पर उसकी दूसरी सतह क्या बन जाती है, परावर्तक तल बन जाती है। और इसके ऊपर ये छूटना है इसलिए इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर, एक अलग से लेयर चढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं लाल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लाल ऑक्साइड। यानी कि इसके ऊपर एक अलग से परत चढ़ जाती है लाल ऑक्साइड नाम की, जिसकी वजह से एक पेंट होता है जिसकी वजह से जो पॉलिश है वो छूटे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक कांच एक नॉर्मल दर्पण में बदल जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं क्या, दर्पण के प्रकार। क्या बच्चों, दर्पण के प्रकार हम जानेंगे और सीखेंगे कि दर्पण के प्रकार क्या होते हैं।
प्यारे बच्चों, दर्पण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं बच्चों? दो। एक होता है समतल दर्पण, बच्चों एक होता है गोलीय दर्पण। क्या बच्चों? एक है समतल, एक है गोलीय। समतल होता है सीधा सीधा, स्ट्रेट होता है, और गोलीय बच्चों होता है इस प्रकार के, ठीक है, जिनका तल वक्री होता है, जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है और इसके बाहर की तरफ पॉलिश होती है। तो बच्चों, जिस गोली दर्पण के अंदर की पॉलिश होती है और बाहर चिकना पृष्ठ रहता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बच्चों होता है उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण के बाहर पॉलिश हो और अंदर की सतह चिकनी हो, इसे बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। पहला जवाब समतल दर्पण, दूसरा जवाब गोलीय दर्पण। और कोई आपसे पूछे कि बताओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। आप समझते दोनों फर्क क्या होता है, ठीक है। पहला अपना समतल दर्पण। समझते समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। पहले बच्चों, जिन या फिर बात करें जिस जिस दर्पण का तल समतल हो, या बात करें जिस तल क्या हो, लेवल क्या हो, उसका शुद्ध समतल हो, उसे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। नंबर दो बच्चों, समझते हैं गोली दर्पण क्या होता है फटाफट से। प्यारे बच्चों, जिन या फिर जिस दर्पण का तल कैसा होगा बच्चों? वक्रीय। कैसा होगा? वक्रीय, कर्व टाइप से होगा, ठीक है, हो उसे गोलीय दर्पण। क्या बच्चों? गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। क्या बच्चों? जिस दर्पण का तल क्या हो? समतल। क्या हो? समतल, उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। और जिस दर्पण का तल कैसा हो? वक्रीय। कैसा हो? वक्रीय, उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों। अब इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। पहला उत्तल दर्पण। पहला बच्चों उत्तल दर्पण। समझते हो क्या होता है उत्तल दर्पण बच्चों? ठीक है। प्यारे बच्चों, जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह पॉलिश हो तथा बाहरी सतह परावर्तक। कैसी बच्चों? परावर्तक हो, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और नंबर सेकंड है बच्चों अपना अवतल दर्पण। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। समझते हैं इसमें क्या होता है बच्चों कि जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह पॉलिश हो तथा भीतरी सतह
परावर्तक। कैसे बच्चों? भीतरी सतह परावर्तक हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो बच्चों, ये है उत्तल दर्पण। जो बाहरी सतह उसे बाहरी सतह बोलेंगे, जो अंदर की दबी सतह से बोलेंगे भीतरी सतह। इसमें क्या होगा? भीतरी सतह पर क्या हो रही है? पॉलिश। और बाहरी सतह कैसी है? परावर्तक यानी चिकना पृष्ठ। इसमें कहेंगे उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण के बाहरी सतह पर क्या हो? पॉलिश हो रही हो और अंदर की सतह क्या हो? परावर्तक, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, समतल और गोलीय। समतल दर्पण बच्चों क्या होते हैं? तो जिस दर्पण का तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे, और जिस दर्पण का तल कैसा हो? वक्रीय। कैसा हो? वक्रीय, कर्वेचर टाइप से, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। फिर बच्चों, गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का मतलब होता है जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह पॉलिश हो, भीतरी सतह पॉलिश है और बाहरी सतह कैसी हो? परावर्तक। बाहरी सतह परावर्तक तल, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह पॉलिश हो, बाहरी सतह पॉलिश है और उसकी भीतरी सतह कैसी हो? परावर्तक। भीतरी सतह परावर्तक, तो बच्चों कहेंगे, इसमें कहेंगे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स और इसे हम कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, मिरर तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? मिरर यानी दर्पण होता है। ठीक है, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स और इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में नाम है इनके। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो आई थिंक आपको दर्पण का प्रकार समझ आ चुका होगा। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपना एक टॉपिक आगे। ओके बच्चों, और हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक है, फ्रॉड, इसको भी फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। टॉपिक का नाम है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यानी कि समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो हमें आज सीखना समझना है। ठीक है, तो पहले बच्चों, मैंने एक समतल दर्पण बीच में रखा है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी मेरी वस्तु है। वस्तु से कुछ प्रकाश किरणें जो है इस दर्पण पर आपतित हो रही हैं। एक किरण ये आई और एक किरण ये आई, दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित होकर वापस जाएंगी। कहां पे गिरी? मानव नेत्र की तरफ, और जहां से मुझे वो वस्तु मिरर में दिखाई देगी। परंतु मेरे नेत्रों को ये लगेगा कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो दर्पण के पीछे किसी बिंदु आई फॉर इमेज यानी प्रतिबिंब से आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो यानी कि जो वस्तु यहां पर रखी हुई है वो वस्तु, मुझे ऐसा आभास होगा कि वस्तु दर्पण के पीछे या फिर दर्पण के अंदर रखी हुई है। ठीक है, इसमें जुड़े हुए कुछ 4 पॉइंट है, वो मैंने जरूरी है बहुत। पहला पॉइंट, वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बराबर। यानी कि जो दूरी बच्चों वस्तु से लेके दर्पण तक की होगी, वही डिस्टेंस, दूरी दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की होगी। ठीक है, यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी उतनी दूर उसकी इमेज यानी प्रतिबिंब भी होगा। प्रतिबिंब आभासी। कैसा होगा? आभासी, क्योंकि प्रकाश किरण सच में नहीं मिली। सीधा, सीधा बनाए यानी सर ऊपर पैर नीचे, तो उसके भी सर ऊपर पैर नीचे ही होंगे। ठीक है, दूसरा, वस्तु के आकार, जितनी आकार की वस्तु होगी सेम आकार का इमेज भी बनेगी। वस्तु छोटी तो इमेज छोटी, वस्तु बड़ी तो इमेज भी बड़ी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, बैक साइड बनेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पार्श्वीय उल्टा, यानी लेफ्ट का आपको राइट दिखाई देगा और राइट का आपको लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा दर्पण के, समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना। अब हम अगले अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि दर्पण से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स, और फिर पढ़ेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब किस किस प्रकार से कॉन्फॉर्मेशन बनता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और फिर अपना जाके प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा खत्म, और फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, जल्द ही हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।